आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के
11वें स्कंद के 14वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग पद्धति का वर्णन किया जा रहा है। हम कल श्रवण कर रहे थे, भगवान कहते हैं जो निजी इंद्रिय तृप्ति की किसी इच्छा से रहित है, जिनके मन सदैव मुझ में अनुरक्त है और जो शांत मिथ्या अभिमान से रहित तथा समस्त जीवों पर दयालु हैं और जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति के अवसरों से प्रभावित नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख पाते हैं जिसे वे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते या जान भी नहीं पाते, जिनमें भौतिक जगत से विरक्ति का भाव। तो व्यक्ति को भगवान का आनंद कब मिलता है? वह कैसे मिलता है, किस अवस्था में मिलता है भगवान का आनंद? जो निजी तृप्ति की इच्छा से रहित है, जिनका मन सदैव मुझ में अनुरक्त है, जो शांत मिथ्या अभिमान से रहित तथा समस्त जीव पर दयालु हैं तथा जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति के अवसरों से प्रभावित नहीं होती, ऐसे व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख पाते जिसे वे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते या जान नहीं पाते, जिनमें भौतिक जगत से व्यक्ति का भाव। शुद्ध भक्तगण आनंद के आगार श्री कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और इस तरह भौतिक आनंद से पूरी तरह विरक्त होते हैं, मुक्ति की कामना भी नहीं करते। क्योंकि अन्य सारे लोगों में कुछ न कुछ निजी इच्छा होती है, अतः वे ऐसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। कृष्ण भक्त अन्यों को सदैव कृष्ण भावना भावित सुख देने की इच्छा रखते हैं, इसलिए महानता या महान आत्माएं कहलाते हैं। ये कल हम श्रवण कर रहे थे। भक्त द्वारा सेवा किए जाने के दौरान जब कोई भक्त भगवान की सेवा करता है तो इंद्रिय तृप्ति के अनेक अवसर उसके सामने आते हैं, किंतु शुद्ध भक्त उनसे आकृष्ट नहीं होता और वो अपने उच्च दिव्य पद से नीचे नहीं गिरता। आज हम इसी अध्याय 14वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। बाध्यमानो अपि मदभक्तो विषये अजित इंद्रिय प्राय प्रगलभ्य भक्त्या विषयेन विभूयते। हे उद्धव, यदि मेरा भक्त पूरी तरह से अपने इंद्रिय को जीत नहीं पाता तो वह भौतिक उत्साहों द्वारा उद्विग्न किया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा। उद्धव, यदि मेरा भक्त पूरी तरह से अपने इंद्रियों को जीत नहीं पाता तो भौतिक इच्छा द्वारा उद्विग्न किया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा। तात्पर्य अभिभूयते सूचक कि भौतिक जगत में गिरने, अभिभूयते सूचक के इसमें अभिभूयते शब्द आया। प्राय प्रलग्धब्ध्या भक्ता विषय न अभिभूयते। मेरा भक्त अविचल भक्ति के कारण इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर वो इंद्रिय तृप्ति उसने इंद्रिय को जीता नहीं है तो भौतिक इच्छाओं के द्वारा डिस्टर्ब हो सकता है। अभिभूत सूचक भौतिक जगत में गिरने तथा माया द्वारा परास्त होने का। जिस व्यक्ति में कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति होती है,
जिस व्यक्ति में कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति होती है, वह अपनी इंद्रियों को पूरी तरह न जीत पाने पर भी भगवान से विलग नहीं रह सकता। फिर भी भगवान के साथ रहेगा। नहीं जीत पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान उसको माया द्वारा परास्त नहीं करेंगे। प्रलग्न भक्त्या उसका सूचक है, जो कृष्ण में प्रगाढ़ भक्ति रखता है, उसका उसका नहीं जो पाप कर्म का इच्छुक है। प्रलग्न भक्ति कर्म फल से बचे रहने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करता है। पिछली बुरी आते हमारी पक्वता के कारण निष्ठावान भक्ति भी देहात्म बुद्धि के प्रति दीर्घकालिक आकर्षण के कारण पीड़ित रह सकता है। पिछली बुरी आदतें हमारी अपरिपक्वता के कारण निष्ठावान भक्ति भी देहात्म बुद्धि के प्रति दीर्घकालिक आकर्षण के कारण पीड़ित रह सकता है। लेकिन कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति कारगर सिद्ध होगी उसके लिए भी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में निम्नलिखित 2 उदाहरण दिए। महान योद्धा अपने ही शत्रु द्वारा आहत हो सकता है। महान योद्धा अपने शत्रु द्वारा आहत हो सकता है, किंतु अपने साहस तथा बल के कारण न तो पराजित होता है, नहीं मारा जाता है। वो आघात को सहता और विजयी होता है। इस तरह मनुष्य को कोई घातक रोग हो सकता है, किंतु सही दवा लेने पर वो तुरंत अच्छा हो जाता है। यदि निर्विशेष चिंतन तथा तपस्या करने वाले लोग अपने पद से थोड़ा भी विचलित होते हैं तो गिर जाते हैं। किंतु भक्त अपरिपक्व होते हुए भी अपने भक्ति मार्ग से कभी च्युत नहीं होता। यदि उसमें कभी कोई दुर्बलता दिखती भी है तो भक्त माना जाता है, और यदि कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति अति प्रबल होती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, अपि चेत सुदुराचारे भजते माम भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है, किंतु यदि भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प पर अड़िग रहता है। यथाग्नि सुसमृद्ध अर्ची करोति ऐंधासि भस्मासात् तथा मत विषया भक्ति उत्तम एनांसि कृतस्न। हे उद्धव, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतया भस्म कर देती है। हे उद्धव, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतया भस्म कर देती है। ध्यान देना होगा कि भगवान की भक्ति को धधकती अग्नि बतला रहे हैं। पवित्र नाम के बल पर, कीर्तन के बल पर पाप करना सबसे बड़ा अपराध है। अतः जो ऐसा अपराध करता है, उसकी भक्ति की तुलना कृष्ण प्रेम की धधकती अग्नि से नहीं की जा सकती। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, एक निष्ठावान भक्त अपनी अपरिपक्वता या पुराने दुर्गुणों के कारण कृष्ण को अपना जीवन लक्ष्य स्वीकार करने के बाद भी इंद्रियों द्वारा विचलित किया जा सकता है। किंतु संयोगवश ऐसा भक्त च्युत होता है तो भगवान उसके कर्म फलों को भस्म कर देते हैं, जिस तरह धधकती अग्नि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को तुरंत जला देती है। भगवान कृष्ण यशस्वी हैं, और जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे भगवत भक्ति के अद्वितीय लाभ प्राप्त होते। ये बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, बहुत शक्तिशाली वाक्य है जो भगवान कह रहे हैं। न साधयति माम योगो न सांख्य धर्मोद्धव
न स्वाध्यायस्त परस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। अतः योग, सांख्य, दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप अथवा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा मैं भी वशीभूत नहीं होता। हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। अतः योग, सांख्य, दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप अथवा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा मैं भी वशीभूत नहीं होता। तात्पर्य, भले ही योग, सांख्य, दर्शन आदि का लक्ष्य कृष्ण हो, किंतु ऐसे कार्य भगवान को उतना नहीं भाते हैं जितना कि भगवान का श्रवण कीर्तन तथा उनके मिशन को पूरा करने वाली प्रत्यक्ष प्रेमा। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि ज्ञान कर्माद्य नाम रतम, भक्त को केवल कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए। उसे सकाम कर्म या मनोधर्म की और उन्मुख पर व्यर्थ ही अपने प्रेम भक्ति को जटिल नहीं बनाना चाहिए। वृंदावनवासी सहज रूप से कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। जब ब्रज के निकट अघासुर नामक विराट सर्प प्रकट हुआ तो अपने मित्र कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखने वाले ग्वालपालों ने निर्भय को सर्प के मुख में प्रवेश कर लिया। कृष्ण के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम ही भगवान को भक्त के वशीभूत बनाता है। भक्त्या अहम एक ग्राह्य श्रद्धात्मा प्रिय सताम, भक्ति पुनाति मतनिष्ठा शोपाकानपि संभवात्। मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से एक तो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वभावतः अपने उन भक्तों को प्रिय हो जो मुझे अपनी प्रेमा भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल तक अपने निम्न जन्म के कलमश से अपने को शुद्ध कर सकते हैं। अपने संभवात सूचक की जाति दोषात अर्थात निम्न कुल के दूषण से। जाति दोष सांसारिक, सामाजिक, आर्थिक या वृत्तिपरक पद का सूचक नहीं है, प्रत्युत आध्यात्मिक प्रभुता की मात्रा का द्योतक है। संभवात सूचक है जाति दोष आता था निम्न कुल के दूषण से। विश्व भर में अनेक लोग धनी तथा बलवान परिवारों में जन्म लेते हैं, किंतु वे प्राय अनेक घृणित आदतें अपना लेते हैं जो उनकी तथाकथित पारिवारिक प्रथा की अंग होती है। किंतु शुद्ध भक्ति की शक्ति से ऐसे अभागे व्यक्ति भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। जिन्हें जन्म से ही पाप कर्मों में लगने की शिक्षा दी जाती है, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी सेवा का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए। उसे श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए और शुद्ध अर्थात स्वार्थ से रहित होना चाहिए। धर्म सत्य दया उपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्तिया पेतम आत्मानं न सम्यक प्रपुनाति। न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतः शुद्ध बना सकता है जो मेरी भक्ति से भी है। तात्पर्य, यद्यपि पवित्र धार्मिक कार्य
सत्य, दया, तपस्या तथा ज्ञान अंशतः जीवन को शुद्ध बनाने वाले हैं। यद्यपि पवित्र धार्मिक कार्य सत्य, दया, तपस्या तथा ज्ञान अंशतः जीवन को शुद्ध बनाने वाले हैं, किंतु इनसे भौतिक इच्छाएं समूल नष्ट नहीं होती है। इस तरह वही इच्छाएं बाद में फिर से प्रकट होंगी। भौतिक तृप्ति के विस्तृत कार्यक्रम के बाद मनुष्य तपस्या करके ज्ञान अर्जित करने, निस्वार्थ कर्म करने और अपने जीवन को शुद्ध बनाने के प्रति उत्सुक हो जाता है। भौतिक तृप्ति के विस्तृत कार्यक्रम के बाद मनुष्य तपस्या करने, ज्ञान अर्जित करने, निस्वार्थ कर्म करने और अपने जीवन को शुद्ध बनाने के प्रति प्रवृत्त हो जाता है, किंतु पर्याप्त पवित्र तथा शुद्धि के बाद वह पुनः भौतिक भोग के लिए उत्सुक उठता है। जब किसी का भौतिक तृप्ति पूरा हो जाता है तो मनुष्य धीरे धीरे तपस्या करता है, ज्ञान अर्जित करना, निस्वार्थ कर्म करने, अपने जीवन को शुद्ध बनाने के प्रति उत्सुक होता है, किंतु पर्याप्त पवित्रता तथा शुद्धि के बाद वह पुनः भौतिक भोग के लिए उत्सुक उठता है। खेतों की सफाई करते समय अवांछित पौधों को समूल नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा वर्षा आते ही फिर से हरे भरे उठे। भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति मनुष्य की भौतिक इच्छाओं को उच्छेदन कर देती है, जिससे पुनः भौतिक कृत्य की अधोगति को प्राप्त होने का संकट नहीं रहता। भगवत धाम में भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। जो प्रभुत्ता की इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाता वह भौतिक पद पर बने रहता है, जो त्रुटियों तथा विरोधाभासों से मरा पड़ा है। इस तरह भगवान की प्रेम भक्ति के बिना हर वस्तु अपूर्ण होती है। कथम विना रोमहर्षम द्रवता चेतसा विना, विना आनंद अश्रुकल्या शुद्धियेत भक्तिया विनाशय। कथम विना रोमहर्षम द्रवता चेतसा विना, विना आनंद अश्रुकल्या शुद्धियेत भक्तिया विनाशय। यदि किसी को रोमांच नहीं होता तो उसका हृदय कैसे द्रवित हो सकता है, और यदि हृदय द्रवित नहीं होता तो आंखों से प्रेमाश्रु कैसे बह सकेंगे। यदि कोई आध्यात्मिक सुख में गिड़गिड़ाया नहीं तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, और उसी सेवा के बिना चेतना कैसे शुद्ध बन सकती है। भगवान की प्रेम भक्ति वह विधि है जिससे मनुष्य की चेतना पूर्णतः शुद्ध हो सकती है। ऐसी भक्ति से भावनामय प्रेम की तरंगे उत्पन्न होती है जो आत्मा को पूरी तरह विमल बना देती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले उद्धव से बताया, आत्म संयम, शुद्ध कर्म, योग, तपस्या जैसी विधियां मन को शुद्ध करने वाली है, जिसका उल्लेख अनेक प्रामाणिक ग्रंथों में हुआ है, किंतु ऐसी विधियां निषिद्ध कर्मों को करने की इच्छा को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाती, परंतु भगवत प्रेम में संपन्न शुद्ध भक्ति इतनी प्रबल होती है, वो प्रगति के मार्ग में किसी भी अवरोध को जलाकर भस्म कर देती है। इस अध्याय में भगवान ने कहा उसकी प्रेम भक्ति वो धधकती आग है जो सारे अवरोधों को भस्म कर देती है। इसके विपरीत मानसिक चिंतन या योग की लघु अग्नियां पाप पुण्य इच्छाओं के द्वारा किसी भी क्षण बुझाई जा सकती। अतः श्रीमद् भागवतम के श्रवण द्वारा मनुष्य को भगवान के प्रति प्रेम भक्ति रूपी धधकती अग्नि जलानी चाहिए और भौतिक मोह के जंजाल को भस्म कर देना चाहिए। 24वां श्लोक कहता है, वाग गदगदा द्रवते यस चित्तम
रुदती अविक्षणं हसति क्वचित् विलज्ज उद्यागति नृत्यते च मदभक्तियुक्ता भुवनं पुनाति। वह भक्त जिसकी वाणी कभी रुद्ध हो जाती है, जिसका हृदय द्रवित उठता है, जो निरंतर चिल्लाता है, कभी हंसता है, जो लज्जित होता है, जोरों से चिल्लाता है, फिर नाचने लगता है। इस तरह से मेरी भक्ति में स्थिर भक्त सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। वह भक्त जिसकी वाणी कभी रुद्ध हो जाती है, जिसका हृदय द्रवित हो उठता है, जो निरंतर चिल्लाता है, कभी हंसता है, जो लज्जित होता है, जोरों से चिल्लाता है और फिर नाचने लगता है। इस तरह से मेरी भक्ति में स्थिर भक्त सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। तात्पर्य वाक गदगदा द्योतक है, अत्यधिक भावना में स्थिति का, जिसमें कंठ रुद्ध हो जाता है और मनुष्य अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है। विलज्जा शब्द सूचित करता है कि भक्त कभी कभी शारीरिक कार्यों तथा विगत पाप कृत्यों की स्मृति के कारण उद्विग्न उठता है। इस अवस्था में भक्त जोर जोर से चिल्लाकर कृष्ण का नाम लेता है और कभी आनंद मग्न होकर नाचने लगता है। ऐसा भक्त तीनों लोकों को पवित्र करता है। हृदय द्रवित होने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में स्थिर हो जाता है। सामान्यतः जिसका हृदय आसानी से द्रवित होता है उसे अस्थिर माना जाता है, किंतु कृष्ण तो समस्त जगत की स्थिर नींव है। अतः जिसका हृदय कृष्ण प्रेम में द्रवित होता है वह सर्वाधिक स्थिर होता है, और वो विरोध मूलक तर्कों, शारीरिक कष्ट, मानसिक समस्याओं आदि दैविक आपदाओं या ईर्ष्यालु व्यक्तियों के हस्तक्षेप से विचलित नहीं हो सकता। चूंकि ऐसा भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थिर रहता है तो भगवान का ही हृदय बन जाता है। यथाग्निना हेममलं जहाति मां तं पुनः संभजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मतभक्ति योगेन भजति अथो माम्। जिस तरह आग में पिघलाने से सोना अपनी अशुद्धियां त्याग देता है और शुद्ध चमक प्राप्त कर लेता है, उसी तरह भक्ति योग की अग्नि में लीन आत्मा पूर्व सकाम कर्मों से उत्पन्न सारे कल्मश से शुद्ध बन जाता है और वैकुंठ में मेरी सेवा करने के अपने आदि पद को ग्रहण कर लेता है। तो भगवान बार बार यहाँ पे अपनी भक्ति योग और शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। जिस तरह आग में पिघलने से सोना अपनी अशुद्धियां त्याग देता है और शुद्ध चमक प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से भक्ति योग की अग्नि में लीन आत्मा पूर्व सकाम कर्म से उत्पन्न सारे कलमश से शुद्ध बन जाता है और वैकुंठ में मेरी सेवा करने के लिए अपने आदि पद को प्राप्त करता है। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह श्लोक सूचित करता है कि भक्त जो है भगवत धाम वापस जाता है और वहां पर अपने आदि आध्यात्मिक शरीर में, जिसकी उपमा पिघले सोने आदि के शुद्ध रूप से की जाती है, भगवान कृष्ण की पूजा करता है। निकृष्ट धातु मिली होने पर सोने को जल तथा साबुन से शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह हृदय की अशुद्धियों को बाह्य विधियों से नहीं ठीक किया जा सकता। इस प्रेम की अग्नि ही मनुष्य की आत्मा को विमल बनाकर उसे भगवान की नित्य भक्ति में लगाने के लिए भगवत धाम भेज। यथा यथात्मा परिम्रज्यतोऽसो मत्पुण्य गाथा श्रवण विधाने
तथा तथा पश्यति वास्तु सूक्ष्मं चक्षुः यथा एवञ्जनः संप्रयुक्तम्। जब रुग्ण आंख का उपचार औषधीय अंजन से किया जाता है तो आंखों में धीरे धीरे देखने की शक्ति आ जाती है। उसी तरह जब चेतनामय जीव मेरे यश की पुण्य गाथाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा अपने भौतिक कल्मश को धो डालता है तो फिर से मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति पा ले। जब रुग्ण आंख का उपचार औषधि अंजन से किया जाता है तो आंख में धीरे धीरे देखने की शक्ति आ जाती है। उसी तरह जब चेतना में जीव मेरे यश की पुण्य गाथाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा अपने भौतिक कल्मश को धो डालता है तो फिर से मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति पा लेता है। भगवान श्रवण और कीर्तन का महत्व बता रहे हैं। तात्पर्य भगवान सूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि शुद्ध आध्यात्मिक चेतना है जिन्हें भौतिक शक्ति छू नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक कृष्ण के नाम तथा यश और कीर्तन का श्रवण करता है तो उसका दिव्य प्रभाव तुरंत पड़ता है। यदि यहाँ पर उल्लिखित विधि के अनुसार अपने को पूर्णतः समर्पित कर दे तो हम तुरंत भगवान के धाम तथा उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं। अंधा व्यक्ति उस वेद्य का जीवन कृतज्ञ रहता है जो फिर से उसको दृष्टि देता है। इसी तरह हम गाते हैं चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु सही। भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि स्वरूप प्रामाणिक गुरु हमें आध्यात्मिक दृष्टि देता है और इस तरह हमारा नित्य स्वामी। विषयान् ध्यायत चित्तम विषयेषु विषज्वते माम अनुस्मृत चित्तम मयि एव प्रविलीयते। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का ध्यान धरने वाले का मन निश्चय सी वस्तु में उलझा रहता है। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का ध्यान धरने वाले का मन निश्चय सी वस्तु में उलझा रहता है, किंतु यदि कोई मेरा निरंतर स्मरण करता है तो उसका मन मुझ में निमग्न हो जाता है। तात्पर्य किसी को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि यंत्र की तरह भगवान की पूजा में लगने से कृष्ण का पूर्ण देवी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं मन के भीतर भगवान को बनाए रखने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अनुस्मृत शब्द उसी के लिए संभव है जो कृष्ण के यश का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करता है। इसलिए कहा गया है भक्ति की विधि श्रवणम तथा कीर्तनम से शुरू और स्मरण द्वारा विकसित होती है। जो व्यक्ति निरंतर भौतिक तृप्ति की वस्तुओं के बारे में सोचता है और उनमें आसक्त होता है, जो व्यक्ति निरंतर भौतिक तृप्ति की वस्तु में सोचता है उसमें रखता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण को निरंतर अपने मन के भीतर रहता है वह भगवान के दिव्य स्वभाव में लीन हो जाता है और इस तरह भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करने का पात्र बन जाता है। तस्मात् असत अभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधस्त मन मत भाव भावितम। इसलिए मनुष्य को उत्थान की उन सारी भौतिक विधियों का बहिष्कार करना चाहिए जो स्वप्न के मनोरथ जैसी। उसे अपना मन मुझ में पूरी तरह से लीन कर देना चाहिए। निरंतर मेरा चिंतन करने से शुद्ध बन जाता है। भावितम का अर्थ बनाया जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। भौतिक जगत ऐसा अस्थायी पद है जहाँ सृष्टि तथा संहार के उत्पात होते रहते हैं, किंतु जो अपनी चेतना को कृष्ण में लीन रखता है वो कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मद भाव भावितम के रूप में वर्णित है। यहाँ पर भगवान यहाँ पर मानव सिद्धि की विविध विधियों की व्याख्या समाप्त करते हैं।
स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनाम संगम त्यक्त्वा दुरत आत्मवान् क्षेमे विविक्ते आसीनः चिन्तयेत् मामतेन्द्रियः। नित्य आत्मा के प्रति सचेष्ट सचेष्ट रहते हुए मनुष्य को स्त्रियों की तथा स्त्रियों से घनिष्ठता से जुड़े वाले व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए। एकांत स्थान में निर्भय होकर आसन लगाकर उसे अपने मन को बड़े ध्यान से मुझ पर एकाग्र करना चाहिए। तात्पर्य, जिसका स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध होता है और जो उन पर आसक्त रहते हैं वे भगवत धाम जाने के संकल्प को धीरे धीरे गंवा बैठे। कामुक व्यक्ति की संगति से भी ऐसा ही परिणाम निकलता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य को निर्भय होकर एकांत स्थान में या फिर ऐसे स्थान में बैठ जाए जहां आध्यात्मिक आत्महत्या करने वाले कामुक पुरुष तथा स्त्रियां न हो। स्त्रीणाम स्त्री संगीनाम संगम त्यक्त्वा दुरतात्मवान, उसी को रिपीट कर रहे हैं। क्षेमे विविक्ते आसीन चिंतयेत् मामतेन्द्रिय। नित्य आत्मा के प्रति सचेत रहते मनुष्य को स्त्रियों की तथा स्त्रियों से घनिष्ठता से जुड़े व्यक्ति की संगति त्याग देनी चाहिए। एकांत स्थान में निर्भय होकर आसन लगाकर उसे अपने मन को बड़े ध्यान से मुझ पर एकाग्र करना चाहिए। तात्पर्य में, जिसका स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध है और जो उन पर आसक्त रहते हैं वे भगवत धाम जाने के संकल्प को धीरे धीरे गंवा बैठे। कामुक व्यक्तियों की संगति से ऐसा परिणाम निकलता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य निर्भय होकर एकांत स्थान में या फिर ऐसे स्थान में बैठ जाए जहां आध्यात्मिक आत्महत्या करने वाले कामुक पुरुष तथा स्त्रियां न। विफलता या जीवन में दुख के भय से रहित होकर मनुष्य को भगवान के निष्ठावान भक्तों के साथ रहना चाहिए। अतः नृत्य का अर्थ है मनुष्य इस सिद्धांत पर अडिग और सावधान रहे, कोई समझौता न करे। जो आत्मवान है अर्थात जो नित्य आत्मा के व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ा है वो वही ऐसा कर सकता है। न तथास्य भवेत् क्लेशो बंध च अन्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंस यथा तत्संगी संगतः। विभिन्न आसक्ति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कष्ट तथा बंधन में से ऐसा एक भी नहीं है जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति तथा स्त्रियों के प्रति अनुरक्त रहने वालों के घनिष्ठ संपर्क से बढ़कर। यह सबसे बड़ी आसक्ति बताइए, स्त्री आसक्ति। विभिन्न आसक्तियों से उत्पन्न होने वाले सभी का कष्ट, आसक्ति और कष्ट का जो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है, और बंधन का, आसक्ति कष्ट और बंधन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। विभिन्न आशय से उत्पन्न होने वाले आसक्ति सभी प्रकार के कष्ट तथा बंधन में से एक भी ऐसा बंधन नहीं है जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति तथा स्त्रियों के प्रति अनुरक्त वालों के रहने वालों के घनिष्ठ संपर्क से बढ़कर। मनुष्य को स्त्रियों तथा स्त्रियों को चाहने वालों से घनिष्ठ संबंध तोड़ने का प्रबल प्रयास करना चाहिए। यदि किसी विद्वान व्यक्ति को कामुक स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में रख दिया जाए तो स्वयं सतर्क रहेगा। किंतु वही व्यक्ति कामुक मनुष्यों की संगति में सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने से उनकी दूषित मनोवृत्ति से स्वयं भी दूषित हो सकता है। कामुक व्यक्ति को संगित स्त्रियों की संगति कामुक व्यक्तियों की संगति स्त्रियों की संगति से प्राय अधिक खतरनाक होती है। कामुक व्यक्तियों की संगति, लस्टिव लोगों की संगति जो है वो इवन विमेन की संगति से भी ज्यादा खतरनाक है।
इसलिए उनसे किस तरह बचना चाहिए। भागवतम में से असंख्य श्लोक हैं जो भौतिक काम के नशे का वर्णन करते हैं। यह कहना पर्याप्त होगा कि कामुक व्यक्ति नाचते कुत्ते की तरह होता है और कामदेव के प्रभाव से वो सारी गंभीरता, बुद्धि तथा जीवन दिशा गंवा बैठता है। और यहाँ पर भगवान आगाह करते कि जो व्यक्ति स्त्री के माया रूप के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में असहनीय कष्ट पाता है। श्री उद्धव उवाच यथा त्वम् अरविन्दाक्ष यादृशं वा यथात्मकम् ध्यायेत् मुमुक्षः एतत् ध्यायते मुमुक्षे तत्मे ध्यानं त्वं वक्तुम् अर्हसि। उद्धव कहते हैं कमल नयन कृष्ण, यदि कोई मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति आपका ध्यान करना चाहे, वो उद्धव भी प्रश्न पूछते हैं आगे, ठीक है, उद्धव ने सारी बात सुनी, बोलते हैं यदि कोई मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति आपका ध्यान करना चाहे तो किस विधि से करे, उसका यह ध्यान किस प्रकार विशिष्ट का और वो किस रूप का ध्यान करे, कृपया मुझे इस ध्यान के इस विषय में बताइए। उद्धव कहते हैं कमल नयन कृष्ण, यदि कोई मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति आपका ध्यान करना चाहे तो किस विधि से करे और उसका यह ध्यान किस विशेष प्रकार का और किस रूप का ध्यान करे, कृपया मुझे ध्यान के इस विषय में बतलाइए। तात्पर्य भगवान पहले विस्तार से बतला चुके हैं कि भक्त की संगति में रहकर उनकी भक्ति के बिना कोई भी अन्य विधि सफल नहीं होगी। इसलिए पूछा जा सकता है कि उद्धव फिर से ध्यान विधि का उल्लेख क्यों कर रहे हैं। तो आचार्य बतलाते कि जब तक भक्ति योग की अन्य सारी विधियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं मान लिया जाता, जब तक भक्ति योग को अन्य सारी विधियों से सर्वश्रेष्ठ नहीं मान लिया जाता, तब तक उसके सौंदर्य तथा उसकी पूर्णता को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। तुलनात्मक विवेचन से भक्तगण भक्ति योग का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी जान लेना चाहिए कि यद्यपि उद्धव मुमुक्षुओं के लिए प्रश्न कर रहे हैं किंतु वे मुमुक्ष नहीं है। उद्धव मुमुक्ष मतलब मोक्ष जिन्हों को पा चुके हैं या मोक्ष की पाने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए प्रश्न कर रहे हैं। जिन्हें भगवत प्रेम नहीं हो पाया है, मुमुक्ष वो है जो मुक्ति पाने की इच्छा रख रहे हैं तथा जगत जिन्हें भगवत प्रेम नहीं हो पाया। उद्धव इस ज्ञान को अपनी तुष्टि हेतु सुनना चाहते हैं ताकि जो लोग मुक्ति या मोक्ष की कामना करते हैं उनकी इस तरह से रक्षा की जा सके और उन्हें भगवान की शुद्ध भक्ति के मार्ग पर मोड़ा जा सके। श्री भगवान उवाच समय आसने आसीनः समकाया यथा सुखम हस्तोत्संगे आधाय स्वनास अग्र कृताक्षण प्राणस्य शोधयेत् मार्गम पुरकुंभक रेचके विप्रयणेन अपि शने अभ्यसेत् निर्जिता इंद्रिया। भगवान ने कहा ऐसे आसन पर बैठकर जो न तो ज्यादा ऊंचा और न अधिक नीचा हो, शरीर को सुविधाजनक स्थिति में सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को गोद में रखते हुए, ये सब ध्यान की भगवान विधि बता रहे, तथा आंखों को अपनी नाक के अगले सिरे पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को चाहे कि पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम का यांत्रिक विधि से अभ्यास करे
पहले पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक, ये प्राणायाम विधि से आंतरिक अभ्यास करें, फिर सीधी को उलट उलट के करें। इंद्रियों को भली भांति वश में कर लेने के बाद धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस विधि के अनुसार हाथों को उलट कर रख देना चाहिए, जिससे हथेली एक दूसरे के ऊपर रहे बाद में, और इस तरह मन की स्थिरता प्राप्त करके श्वास रोककर प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये उद्धव के प्रश्न के उद्धव बोल रहे हैं, यदि कोई मुक्ति का इच्छुक और व्यक्ति आपका ध्यान करना चाह रहे हैं तो किस विधि से करें, उसका ये ध्यान किस विशिष्ट प्रकार का और वो किस रूप का ध्यान करे, कृपया मुझे ध्यान के इस विषय में बतलाइए। उद्धव स्पेसिफिकली मुक्ति पाने वालों के लिए ध्यान की विधि बता रहा, अपने लिए नहीं। तो भगवान बोले ऐसे आसन पर बैठकर जो ना तो ज्यादा ऊंचा हो नहीं नीचा हो, शरीर को सुविधाजनक स्थिति में सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को गोद में रख के, आंखों को अपनी नाक के अगले सिरे पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को चाहिए कि पूरा कुंभक तथा रेचक प्राणायाम का यांत्रिक विधि से अभ्यास करे, फिर इस विधि को उलट कर दे, फिर हाथ भी उलट दे, अर्थात रेचक कुंभक पूरक क्रम से करे। इंद्रियों को भली भांति वश करने के बाद उसे धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और अंतर लक्ष्य और बाह्य दृष्टि स्थिर सुसंगत है, जो आंखें जो सामान्यतः बाहर देखती है उसे अंतर्मुख कर दिया जाए, इस तरह मन स्थिर होकर पूरी तरह वश में हो जाता है। ये ध्यान की विधि बता रहे हैं, क्योंकि उद्धव ने ध्यान की विधि पूछी। हृदय अविच्छिन्नम ओंकारम घंटा नादम विस्वर्णवत प्राणेन उदीर्य तत्रार्थ प्राणेन उदीर्य तत्रार्थ पुनः संवेशयेत स्वरम। मूलाधार चक्र से शुरू करके मनुष्य को चाहिए कि प्राण वायु को मूलाधार चक्र से शुरू करके मनुष्य को चाहिए कि प्राण वायु को कमल नाद के तंतुओं की तरह ऊपर की ओर लगा कर ले जाए। मूलाधार चक्र से शुरू करके नीचे, मूलाधार चक्र से शुरू करके मनुष्य को चाहिए कि प्राण वायु को कमल नाल के तंतु की तरह ऊपर की ओर ले जाए, और जब तक कि वह हृदय तक न पहुंच जाए, जहां पर ओम का पवित्र अक्षर घंटे की ध्वनि की तरह विद्यमान है। इस तरह उसे इस अक्षर को लगातार ऊपर की ओर 12 अंगुल की दूरी तक ऊपर उठाना चाहिए, और वहां पर ओंकार का अनुस्वार समेत 15 ध्वनि को से जोड़ देना चाहिए। इसमें अनुस्वार नाक से निकलने वाली वह ध्वनि है जो 15 संस्कृत स्वरों के बाद उच्चारित होती है। इस विधि की पूरी व्याख्या जटिल है और स्पष्ट इस कलयुग के लिए अनुपयुक्त है। इस विवरण से यह हम पता लगा सकते हैं कि पहले के युगों में योग ध्यान करने वालों की कितनी बड़ी उपलब्धि होती थी। इतने के बावजूद हमें इस युग के लिए संस्तुत ध्यान की सरल तथा व्यवहारिक विधि को अपनाना चाहिए, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं प्रणव संयुक्तम प्राणमेव सभ्य से दश कृत्वा त्रिश्रवणस्वम दश कृत्वा त्रिश्रवणमं मासात अर्वाक जितानेन। ओंकार में स्थिर होकर मनुष्य को चाहिए कि सूर्योदय, दोपहर तथा सूर्यास्त के समय 10-10 बार प्राणायाम का सततपूर्वक अभ्यास करे। इस तरह 1 महीने के बाद वो प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेगा। ये भगवान ध्यान योग की विधि बता रहे हैं, क्योंकि उद्धव ने मुक्ति पाने वालों के लिए पूछा। ओंकार में स्थिर होकर मनुष्य को चाहिए कि सूर्योदय, दोपहर तथा सूर्यास्त के समय 10-10 बार प्राणायाम का सततपूर्वक अभ्यास करे। इस तरह 1 महीने के बाद वो प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेगा। 36वें, 37, 38, 40, 40, 41, 42 इन श्लोकों में लिखा है। हत पुंडरीकम मंतस्थम ऊर्ध्वनालम अधोमुखम ध्यायत्वा ऊर्ध्वमुखम उन्मीदम अष्टपत्रम उन ध्यायतो ऊर्ध्वमुखम उन्नीतम ध्यायतो ऊर्ध्वमुखम मुनि ध्यायत ध्यायता ऊर्ध्वमुखम उन्नीतम उन्नीद्रम अष्टपत्रम सकर्णिकम
कर्णिकायां न्यसेत् सूर्य सोम अग्नि उत्तरोत्तरम् वही मध्ये स्मरेत् रूपम मम एतद् ध्यानमङ्गलम् समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं विनस्तिस्फुरत् मकरकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनं शङ्खचक्र गदापद्मे वनमाला विभूषितं नूपुरे विलसत्पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटक कटिसूत्र अंगद आयुतम सर्वांग सुंदरम हृदय प्रसाद सुमुख ईक्षणम सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वंगेषु मन ददत् इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य मनसा आकर्षित तथा मन बुद्धया सार्थिना धीर प्रणयेत मयि सर्वतः। आंखों को अधखुली रखते हुए ध्यान करने की विधि बता रहे हैं। आंखों को अधखुली रखते हुए, पूरी बंद नहीं करनी, पूरी खोलनी नहीं, उन्हें अपने नाक के सिरे पर स्थिर करके अत्यंत सजग रह मनुष्य को हृदय के भीतर स्थित कमल के फूल का ध्यान करना चाहिए। भगवान कमल के ऊपर विराजमान है। इस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां हैं और वो सीधे डंठल पर स्थित है। उसे सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उस कमल पुष्प के कोष में एक एक रखते हुए, 8 में एक एक रखते हुए, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा एक एक रखते हुए उन्हें ध्यान करना चाहिए। अग्नि में मेरे दिव्य स्वरूप को स्थापित करके उसे समस्त ध्यान का शुभ लक्ष्य मानकर उसका ध्यान करना चाहिए। मेरा स्वरूप अत्यंत समरूप, मृदुल तथा प्रसन्न होता है। उसकी सुंदर 4 लंबी सुंदर भुजाएं, सुहावनी सुंदर गर्दन, सुंदर मस्तक, शुद्ध हंसी तथा दोनों कानों में लटकने वाले वक्राति के चमचमाते कुंडल होते हैं। यह आध्यात्मिक स्वरूप वर्षा के मेघ की भांति श्यामल रंग वाला है और सुनहले पीले रेशम से आवृत है। इस स्वरूप के वक्षस्थल पर श्रीवत्स तथा लक्ष्मी का आवास है। यह स्वरूप शंख, चक्र, गदा, कोमल पुष्प तथा जंगली फूल की मालाओं से सुशोभित है। इसके 2 चमकीले चरण कमल घुंघरुओं तथा पायजपों से विभूषित है और इस रूप से कौस्तुभ मणि के साथ ही तेजवान भी मुकुट प्रकट होता है। इसके कूल्हे सुनहली धरधर से सुंदर लगते हैं और भुजाएं मूल्यवान बाजूबंद सज्जित है। इस सुंदर रूप के सभी अंग हृदय को मोहित करने वाले हैं और इसका मुखड़ा दयामय चितवन से सुशोभित है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय विषयों से इंद्रिय को पीछे हटाकर गंभीर तथा आत्म से भी बने और मेरे दिव्य शरीर के सारे अंगों पर मन को दृढ़ता से स्थिर करने के लिए बुद्धि का उपयोग करे और इस तरह मेरे अत्यंत मृदुल दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ पर उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो मुमुक्षुओं के ध्यान की सही विधि है, इसके स्वभाव तथा लक्ष्य से संबंधित। आगे 43 श्लोक में ये मुमुक्ष मतलब मुक्त योगियों के लिए ध्यान रखने के भगवान का ध्यान किस तरह किया जाए हृदय में। 43वें श्लोक में ततः सर्वव्यापकम चित्तम आकृष्य एकत्र धारयेत नान्यानि चिंतयेत भूय सुस्मितम भावेत मुखम। तब वो अपनी चेतना को दिव्य शरीर के समस्त अंगों से हटा ले। उस समय उसे भगवान की अद्भुत हंसी से युक्त मुख का ही ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में लास्ट में तब वो चेतना को दिव्य शरीर के समस्त अंगों से हटा ले। पहले भगवान के अंगों पे ध्यान करना, फिर हटा ले। उस समय से भगवान के अद्भुत हंसी से युक्त मुख का ही ध्यान करना चाहिए लास्ट में। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धारयेत तत च त्यक्ता मतारोह न किंचित अपि चिंतयेत। भगवान के मुख का ध्यान करते उसे चाहिए कि वह अपनी चेतना को हटाकर उसे आकाश में स्थिर करे। तब ऐसे ध्यान को त्याग कर वो मुझ में स्थिर हो जाए और ध्यान विधि का सर्वथा परित्याग करे। भगवान के मुख का ध्यान करते हुए चाहिए कि वो अपनी चेतना को हटाकर उसे फिर आकाश में स्थिर करे। तब वो ऐसे ध्यान को त्याग कर मुझ में स्थिर हो जाए और ध्यान विधि का सर्वथा परित्याग करे। शुद्ध चेतना को प्राप्त करने पर मैं ध्यान कर रहा हूं और यह मेरे ध्यान का लक्ष्य जैसा द्वैत समाप्त हो जाता है।
प्रत्येक जीव मूलतः भगवान का भिन्नांश है और जब वो विस्मृत नित्य संबंध पुनः ताजा हो जाता है तो परम सत्य की स्मृति आ जाती है। ये सब ध्यान करने में परम सत्य की स्मृति आ गई। उस अवस्था में जिसे मद आरोह कहा जाता है, मनुष्य न तो अपने को ध्यान करने वाला, नहीं भगवान का ध्यान का लक्ष्य देखता है, अपितु भगवान के प्रत्यक्ष प्रेम संबंध में सच्चिदानंद व्योम में प्रवेश कर जाता है। उस सच्चिदानंद आकाश में, जब ऊपर लिखा है कि आकाश में ध्यान मतलब सच्चिदानंद आकाश, उद्धव ने प्रारंभ में मुमुक्षु मतलब मुक्ति पाने वालों के लिए ध्यान की विधि के विषय में पूछा था। लब्धा पदम शब्द सूचित करता है कि जब मनुष्य भगवान के मुख पर अपना मन स्थिर कर देता है तो उसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष के बाद वो आदि भगवान की सेवा करने चला जाता है। ध्यानी होने के विचार को त्याग कर मनुष्य रही से ही माया को उतार फेंकता है और भगवान का यथारूप में दर्शन करता है। एवं समाहित मति मामेव आत्मानम आत्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योति ज्योतिष संयुतम। जिसने अपने मन को मुझ में पूरी तरह स्थिर कर लिया है उसे चाहिए कि अपनी आत्मा के भीतर मुझ भगवान को देखे और व्यष्टि आत्मा को मेरे भीतर देखे। इस तरह वह आत्माओं को परमात्मा से संयुक्त देखता है, जिस तरह सूर्य की किरणों को सूर्य से पूर्णतः से देखा जाए। तात्पर्य, आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु में स्वाभाविक तेज रहता है क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। अतः जब आत्मा को परमेश्वर के भिन्नांश के रूप में देखा जाता है तो इस अनुभव की तुलना सूर्य से निकलने वाली किरणों से की जा सकती है। परमेश्वर जीव के भीतर रहता है और जीव परमेश्वर के भीतर, किंतु दोनों ही दशा में जीव नहीं अपितु परमेश्वर ही पालक तथा नियंता होता है। यदि लोग कृष्ण भावनामर्थ स्वीकार कर लें और भगवान कृष्ण को हर जीव के भीतर तथा हर जीव को कृष्ण के भीतर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति कितना सुखी हो जाएगा। यदि लोग कृष्ण भावना में स्वीकार कर लें और भगवान कृष्ण को हर जीव के भीतर तथा हर जीव को कृष्ण के भीतर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति कितना सुखी हो जाएगा। कृष्ण भावना मत होने पर मुक्त जीवन कितना सुखद है। ऐसी चेतना के बिना रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो। श्री कृष्ण यहाँ पर कई प्रकार से कृष्ण भावना मत की श्रेष्ठता का बखान कर रहे हैं और भाग्यशाली लोग ही भगवान के संदेश को समझेंगे। ध्यानेन इत्थं सुत्रिवेण युञ्जतो योगिन मनः संयास्ति आशु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम। जब योगी इस तरह अत्यधिक एकाग्र ध्यान से अपने मन को अपने वश में करता है तो भौतिक वस्तुओं ज्ञान तथा कर्म से उसकी भ्रामक पहचान तुरंत समाप्त हो जाती है। जब योगी इस तरह से अत्यधिक एकाग्र ध्यान से अपने मन को अपने वश में करता है तो भौतिक वस्तुओं ज्ञान तथा कर्म से उसकी भ्रामक पहचान तुरंत समाप्त हो जाती है। झूठी भौतिक पहचान के कारण हम अपने शरीर तथा मन, अन्यों के शरीर मनो एवं देव भौतिक नियंत्रण को अनंतिम वास्तविकता मानते हैं। देवी नियंत्रण सूचक कि देवताओं के शरीरों तथा मनों का जो तत्वकर्ता भगवान के विनीत सेवक होते हैं। यहाँ तक कि महान शक्तियों का प्रदर्शन करने वाले बलशाली सूर्य भी भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते अपने मार्ग पर चलता है। झूठी भौतिक पहचान के कारण हम अपने शरीर तथा मन, अन्यों के शरीर तथा मनो एवं देवी भौतिक नियंत्रण को अनंतिम मतलब सबसे बड़ी यही मान लेते हैं, यही अवस्था। लेकिन देवी नियंत्रण सूचक कि देवताओं के शरीर को भी भगवान नियंत्रण करते हैं, वे भी भगवान के विनीत सेवक होते हैं। इस अध्याय से स्पष्ट हो जाता है कि हठ योग, कर्म योग, राजयोग इत्यादि का जो भक्ति योग के अंश है पृथक अस्तित्व नहीं होता। जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण है। अतः जो व्यक्ति ध्यान या योगाभ्यास को पूरा करना चाहता है उसे शुद्ध भक्ति पथ तक पहुंचना होगा और भक्ति की परिपक्व अवस्था में मनुष्य
ध्यान करता तथा ध्यान की वस्तु के कृत्रिम द्वैत्य से मुक्त हो सकता है, तब वो तुरंत परम पूर्ण सत्य के श्रवण तथा यशोगान में प्रवृत्त हो जाएगा। भक्तियों के ऐसे कार्य स्वाभाविक है क्योंकि उनका हृदय रागानुग प्रेम से होता है। जब मनुष्य भगवान के प्रिय सेवक होने की मूल प्रकृति को प्राप्त कर लेता है तो योग की अन्य विधियां नहीं रुचती। सेवक अगर बन जाए, भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के पूर्व भी उद्धव शुद्ध भक्त थे, अतः उद्धव से आशा नहीं की जा सकती कि वे भगवान से अपनी निजी संगति के परम पद को छोड़कर योगाभ्यास में जुट जाए। भक्ति योग प्रारंभिक अवस्था में इतना उच्च होता है कि मनुष्य मुक्त माना जाता है क्योंकि सारे कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए सुनियोजित ढंग से संपन्न किए जाते हैं। तो उद्धव की जरूरत नहीं इस मुक्ति के मार्ग की। हठ योग में ये हठ योग बताया भगवान ने, या योग अभ्यास बताया ध्यान योग। हठ योग में शारीरिक नियंत्रण की चिंता रहती है और ज्ञान योग में मनोधर्म में ज्ञान की। इन दोनों विधियों में मनुष्य का प्रयत्न स्वार्थपूर्ण होता है क्योंकि मनुष्य महान योगी या दार्शनिक बनने की कामना करता है, लेकिन भक्ति योग में केवल सेवक बनने की कामना करता है। इस श्लोक में से अहंकार युक्त कार्यों को ही क्रिया कहा गया है। मनुष्य को द्रव्य ज्ञान तथा क्रिया की भ्रामक उपाधि त्याग कर भगवान की प्रेमा भक्ति की निरअहंकार अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। भगवान जो ये बता रहे हैं ध्यान योग की विधि, जो उज्जैन को योग पद्धति की विधि बताइए, तो ये तो योग पद्धति की विधि जो बताइए उद्धव को, ये उद्धव ने पूछा था कि मुक्तों के लिए, मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए क्या है, तो इसलिए बताइए। यह अध्याय 14वां अध्याय इस तरह समाप्त होता है। भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग पद्धति का वर्णन। अब अगले चैप्टर में भी भगवान कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का और भी वर्णन होगा, तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास कहीं पर विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम